तो संविधान में तो कहा गया कि इक्वल राइट्स सबके लिए होने चाहिए। फिर एक देश देने के बाद उनको वक्फ बोर्ड दे देंगे, हमारे मंदिर अपने कब्जे में रख लेंगे, तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारा शोषण हो रहा है। सरकार, योगी जी, मोदी जी इस सनातन कुंभ के बदले में अगर कोई दक्षिणा देना चाहते हैं तो एक दक्षिणा सबसे बेस्ट है इस समय सनातनियों के लिए, और वो है सनातन बोर्ड। बोर्ड में भी आप एक बात समझ लीजिए, इस सनातन बोर्ड में भी हम सरकारी हस्तक्षेप नहीं चाहते। नो ऑफिसर, नो गवर्नमेंट मिनिस्टर एनी, कोई नहीं होगा उसमें। क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप? इसको धर्माचार्य ही चलाएंगे। हमारे अखाड़ा परिषद, हमारे चारों शंकराचार्य, हमारे चारों जगत गुरु, वो मेरा अधिकार है, मेरा राइट है। और मुझे लगता है कि अगर ये मेरा राइट है तो मुझे मेरा राइट चाहिए। साडा हक इत्थे रख। ऐसा नहीं पूरा लॉज बना के बैठे, बाई लॉज बनाया है। और बाई लॉज पेपर पे है, और हम लोग मात ही इसलिए खाए कि हम लोग हिंदू बने रहे टीवी चैनलों पे, हम हिंदू बने रहे फेसबुक पे, हम हिंदू बने रहे सोशल साइट्स पे, लेकिन वो क्या बने, बोले वो बने पेपर पे। ये जो भी हो रहा है ना, मेरे ठाकुर के सम्मान के लिए हो रहा है। कैसे हम लोग बर्दाश्त करें कि मेरे ठाकुर को पशुओं की चर्बी खिला दी और हम लोग चुप बैठे रहे? नहीं होता। ये दर्द है मेरा। अगर हम धर्माचार्य हैं, अगर हम कथा करते, हम भागवत करते, जिस भगवान की कथा करते, अगर हम उसकी पूजा पद्धति को सुरक्षित न रख सके, हम मर्यादाओं को न बचा सके, हम अपने सनातनियों को सुरक्षित संप्रदाय न दे सके, धर्म न दे सके, काहे के धर्माचार्य हैं? महाकुंभ 2025 में इस वक्त एक ऐसी मांग है जिसकी चर्चा पूरे महाकुंभ परिसर में है, और वो है वक्फ बोर्ड के विरोध में सनातन बोर्ड की भी गठन होना चाहिए, और इसकी अलग जगाने वाले हैं। हमारे साथ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी हैं। महाराज जी, बहुत प्रणाम आपको। और आप जो काम कर रहे हैं, अब मैं देख रहा हूं कि मैं पूरे कुंभ परिसर में जहां जहां जा रहा हूं, आप सबकी जुबान पर यह है कि नहीं, सनातन बोर्ड होना चाहिए। मतलब आपने जो आग लगाई थी अब वो शोला बन चुकी है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अगर मेरे वाणी से ठाकुर जी ने इसको निकलवाया है, इसका मतलब है कि ठाकुर जी सनातनियों का हित चाहता है। ये इसमें मेरा पर्सनल कोई स्वार्थ है नहीं, क्योंकि जब हम संविधान पे बिलीव करते हैं और संविधान से ये देश चल रहा है, तो संविधान में तो कहा गया कि इक्वल राइट्स सबके लिए होने चाहिए। फिर एक देश देने के बाद उनको वक्फ बोर्ड दे देंगे, हमारे मंदिर अपने कब्जे में रख लेंगे, तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि हमारा शोषण हो रहा है। और आप बिलीव मानिए, इस शोषण को, हमारा शोषण हो रहा है, ये हम ही को नहीं पता था अभी तक। ये तो भला हो तिरुपति बालाजी ने हम लोगों में ये सामर्थ्य भर दी। अगर वो कांड नहीं होता तो हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचते कि हम इस विषय पे पहल करें। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है, और अब वो समय आ गया है कि अब कुंभ में चले जाइए। मतलब मैंने इतना रिस्पांस मेरे लिए कभी नहीं देखा। मैं जहाँ से जा रहा हूँ, मैं अभी एक टीवी इंटरव्यू में था, वहाँ लोग सिर्फ दो ही नारे लगा रहे थे, जय श्री राम सनातन बोर्ड चाहिए, जय श्री राम सनातन बोर्ड चाहिए। तो ये अपने आप में लोगों की जुबान पे चढ़ गया है। चढ़ गया। आज तो कैबिनेट मीटिंग है, पूरी सरकार आज कुंभ परिसर में है। देवकीनंदन जी, मांग करना चाहेंगे कि यहां से आप कम से कम, अब इससे बड़ा मौका क्या आएगा? महाकुंभ 2025, सरकार यहां पर, मुख्यमंत्री यहां पर, कैबिनेट यहां पर, यहां से पास हो जाना चाहिए सनातन बोर्ड का मुद्दा। नहीं, पास हो न हो वो तो सरकार मांग करेंगे। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अगर सरकार, योगी जी, मोदी जी इस सनातन कुंभ के बदले में अगर कोई दक्षिणा देना चाहते हैं तो एक दक्षिणा सबसे बेस्ट है इस समय सनातनियों के लिए, और वो है सनातन बोर्ड। सदियों तक लोग तो कहते हैं स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखा जाता है अच्छा कार्य करने वालों का, इनका दिलों पे डायमंडों से नाम लिखा जाएगा अगर इस कुंभ की दक्षिणा सनातन बोर्ड होगी तो। लेकिन जरूरत क्यों है? क्या सिर्फ मुसलमानों का विरोध करने के लिए कि भाई उनके पास वक्फ बोर्ड है तो हमको सनातन बोर्ड दे दीजिए? या आपको लगता है कि हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को किसी बोर्ड की आवश्यकता है? नहीं, मैं बोर्ड में भी आप एक बात समझ लीजिए, इस सनातन बोर्ड में भी हम सरकारी हस्तक्षेप नहीं चाहते। नो ऑफिसर, नो गवर्नमेंट मिनिस्टर एनी, कोई नहीं होगा उसमें। क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप? इसको धर्माचार्य ही चलाएंगे। हमारे अखाड़ा परिषद, हमारे चारों शंकराचार्य, हमारे चारों जगत गुरु, उन सब के अंडर, क्योंकि वो एक बड़ी पावर है हम सब की, उस पावर के माध्यम से सनातन जगत को कौन चलाते हैं?
धर्माचार्य, सरकार नहीं, सरकार नहीं चलाती हैं। तो वो जो मंदिर हैं, वो मंदिरों की व्यवस्थाएं हैं, कैसी होंगी, क्या होंगी, ये धर्माचार्य जानते हैं, सरकारें नहीं जानती हैं, ऑफिसर्स नहीं जानते हैं। और सबको अपनी अपनी पूजा करने का अधिकार है, हम ही को क्यों नहीं है? हमारा पूजा अधिकार सरकार कैसे डिसाइड करेगी? और क्यों करेगी भाई? कोई ऑफिसर डिसाइड कर कौन क्यों करेंगे? वो मेरा अधिकार है, मेरा राइट है। और मुझे लगता है कि अगर ये मेरा राइट है तो मुझे मेरा राइट चाहिए, साडा हक इत्थे रख। लेकिन ये बताइए कि आप तो कह रहे हैं कि आपको अधिकार चाहिए, सनातन बोर्ड मांग होना चाहिए, सरकार के इंटरफेरेंस के बिना होना चाहिए, लेकिन आपस में मतभेद भी तो बहुत ज्यादा है। अभी अखाड़े की जमीन अलॉट होती है तो साधु संत लड़ जाते हैं वहां पर, फिर सामंजस्य कैसे बनेगा? कैसे मालूम चलेगा कि ये लीड करेंगे, ये सेकंड पोजीशन पे रहेंगे, इनकी बात ये मानेंगे? आप विभाजन मत करिए संतों का। आप संतों का, धर्माचार्यों का विभाजन मत करिए। कोई भी ना करे, सरकार भी ना करे, आप भी ना करें, मैं भी ना करूं। ये धर्माचार्य डिसाइड करेंगे कि वहां कौन। हमने जो बोर्ड बनाने का प्लान कर रहे हैं वो हम 27 जनवरी को आपके सामने कुछ तथ्य, कुछ सत्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसमें आपको पता चलेगा कि हम क्या करें और क्या न करें, और उनका रूपरेखा क्या होगा। गौशाला कैसे होंगी, गुरुकुलम कैसे होंगे, हॉस्पिटल्स कैसे होंगे, वो सब डिसाइड आपको 27 जनवरी को संतों के माध्यम से पता चलेगा। ऐसा नहीं पूरा लॉज बना के बैठे, बाई लॉज बनाया है। अच्छा। और बाई लॉज पेपर पे है। और हम लोग मात ही इसलिए खाए कि हम लोग हिंदू बने रहे टीवी चैनलों पे, हम हिंदू बने रहे फेसबुक पे, हम हिंदू बने रहे सोशल साइट्स पे, लेकिन वो क्या बने? वो बने पेपर पे। नहीं तो देवकीनंदन जी की भूमिका क्या होगी? सिर्फ अलग जगाने वाले आप हैं या कुछ एक बड़ी भूमिका होगी? क्योंकि शुरुआत आप करने वाले हैं, सोच आप रखने वाले हैं, मुद्दे को उठाने वाले आप हैं, और 27 को एक बहुत बड़ी धर्म संसद आप करने जा रहे हैं जिसमें पूरे प्रयागराज, पूरे देश के साधु संत इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद आ रही है, मुझे ऐसा पता चला है। इस चैनल में आपकी भूमिका क्या है? हम तो इसके एक वर्कर, एक वर्कर है। द सेम थिंग। हाँ। इस सनातन बोर्ड में भी मेरी जो भूमिका रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक साधारण वर्कर की रहेगी। कोई पोस्ट पे नहीं रहूंगा, कोई पोस्ट नहीं चाहिए। मेरी पोस्ट तो एक ही है, जिस दिन सनातन बोर्ड बन जाएगा ना, उस दिन सच मानिए मुझे मेरा रत्न मिल जाएगा, मुझे मेरा धर्म सुरक्षित मिल जाएगा। आप भावुक हो रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूं। मैं ये पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं कर रहा हूं, ये कुछ भी, ये जो भी हो रहा है ना, मेरे ठाकुर के सम्मान के लिए हो रहा है। कैसे हम लोग बर्दाश्त करें कि मेरे ठाकुर को पशुओं की चर्बी खिला दी और हम लोग चुप बैठे रहे? नहीं होता। ये दर्द है मेरा, इसे लोग नहीं समझेंगे। जाके लगे सोई जाने पर था, जिसके दिल में लगती है वो जानता है। आपका गला भर आया है, आंखें भर आई हैं, बहुत इमोशनल मुद्दा है आपके लिए। लोगों को लगता है मैं कुछ पाने के लिए कर रहा हूं। ये सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं। अगर हम धर्माचार्य हैं, अगर हम कथा करते, हम भागवत करते, जिस भगवान की कथा करते, अगर हम उसकी पूजा पद्धति को सुरक्षित न रख सके, हम मर्यादाओं को न बचा सके, हम अपने सनातनियों को सुरक्षित संप्रदाय न दे सके, धर्म न दे सके, काहे के धर्माचार्य यार हम? आप काहे के पत्रकार, हम काहे के धर्माचार्य?